यस, गुड मॉर्निंग। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स है भाई एक बार रिप्लाई कर देंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई कर दीजिए एक बार सबके सब कि सभी चीज आपको क्लियर है कि नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। और एक बार गुड मॉर्निंग करके भी बोल देंगे भाई, एकदम हंसते मुस्कुराते हुए, ताकि हम हमारी क्लास की शुरुआत कर सकें। और ऑफलाइन भी बोलेंगे ना गुड मॉर्निंग। हाँ, ऐसे ही मुस्कुराते हुए सुबह की क्लास मुस्कुराहट के साथ जब शुरुआत होती है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है ना। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जो हमारा ये क्लासेस चल रही है रेलगाड़ी, इस रेलगाड़ी में बेटा प्रश्न जो है काफी कठिन कठिन भी पूछे जाते हैं, है ना। ओके, राजनांदगांव से सिद्धार्थ जी, गुड मॉर्निंग। बहुत कठिन कठिन भी प्रश्न आते हैं इसमें, लेकिन वो कठिन प्रश्न जो है वो सब के सब बेटा निर्भर करता है आपके कॉन्सेप्ट पर और कुछ नहीं, है ना। अब कॉन्सेप्ट कैसा भाई, दूरी बराबर चाल गुणित समय। इसलिए मैं आप लोगों को पहले दो चीज सिखा रहा हूं। एक तो ये है कि रेलगाड़ी को पढ़ करके कैसे आप अपने कॉन्सेप्ट या कैसे समीकरण को बनाएं। समीकरण बनाना एक, दूसरा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना, ये दो चीज हो गया। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज है कि कैलकुलेशन कैसे करना, क्योंकि हर चीज पहले से वहां दिया रहता है, कट जाता है ना। आपने देखा था डिवीजन इजीली हो जाता है बेटा, वो चीज आपको मैं समझा रहा हूं। और ये जो है मेरा अब सामान्य प्रश्नों को हल करने का ये मेरा आज आखिरी दिन। कल कौन सा डे है फिर हमारा? शुक्रवार। तो कल से बेटा मैं टफेस्ट क्वेश्चन लाना स्टार्ट करता हूं अब आपको। तो आज फिर से हम कुछ, सबसे पहले जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा एक वार्म अप सेशन होगा, और वार्म अप सेशन में आप लोगों के सामान्य से प्रश्न देता हूं, जिसमें कि हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही विद्यार्थी हमारे इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, और देखा जाता है भाई कि कौन सबसे पहले इस प्रश्न को हल करता है। तो दूं प्रश्न? हाँ, चलिए प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कि भाई आप क्या कुछ विद्यार्थी से हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो प्रश्न आपके सामने ये है, सभी के लिए भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट वर्सेस ऑफलाइन स्टूडेंट, कौन इसे हल करता है। प्रश्न ये कह रहा है कि आपके पास एक ट्रेन है, ऐसा वो कह रहा है कि भाई एक ट्रेन है, ट्रेन या फिर आप कह दीजिए कि रेलगाड़ी है। और ये जो रेलगाड़ी है वो कह रहा है कि एक्स से वाई स्थान, एक्स से वाई स्थान की ओर चल रहा है। ठीक है, आपके पास एक रेलगाड़ी है जो एक्स स्थान से वाई स्थान की ओर चल रहा है, और कितने घंटे में इसको तय करता है वो दे दिया गया है, और चाल दे दी गई है। वो बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो एक्स से वाई स्थान की ओर। ठीक, अब जाहिर सी बात है आपके पास एक स्पीड देगा, बोलता है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड या फिर आप बोल लीजिए चाल से 4 घंटे में दूरी तय करता है। तो भाई आपके पास टाइम भी दे दिया। अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि अगर आपके पास टाइम दे दिया, स्पीड दे दिया, तो आप दूरी आराम से निकाल सकते हैं। दूरी बराबर चाल गुणित समय, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब उसके बाद क्या कह रहा है ये भी है, उसके बाद कंडीशन आपके पास देता है, अगर उसकी गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। देखो कंडीशन दे दिया, यदि चाल या फिर स्पीड या फिर गति को, ये कह रहा है कि हम वृद्धि कर दे रहे हैं, कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। लीजिए अब बढ़ा दिया गया, तो इतना तो कॉमन सेंस होगा आपके पास बेटा, हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर आप स्पीड बढ़ा देते हो तो जो दूरी जो तय करने में जितना समय अभी लग रहा था उससे थोड़ा कम लगेगा, हाँ कि ना। ठीक, बढ़ा दी जाए तो यात्रा में कितना समय कम लगेगा, बस यही बोल दिया उसने। तो यात्रा में मतलब कि जो भी स्थान एक्स से वाई आप जा रहे थे, उस यात्रा में कितना कम समय लगेगा। और कम समय से लग रहा है क्योंकि आपने स्पीड बढ़ा दिया। और अगर आपने स्पीड बढ़ा दिया है तो अब आपको सिर्फ ऐसी फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला क्या लगेगा? दूरी बराबर चाल गुणित समय, बस यही आपको कॉन्सेप्ट है बेटा। देखिए प्रश्न लिखते लिखते सारा चीज समझा दिया मैं, इसलिए प्रश्न लिखता हूं। अब जल्दी से हल करिए, 10 सेकंड आप लोगों के पास है, हद से ज्यादा मैं दे देता हूं 15 सेकंड, चलो 15 सेकंड आप लोगों के पास है। इस 15 सेकंड में हल करिए। ये सब आपके पास वार्म अप क्वेश्चन, थोड़े इजी प्रश्न मैं ला रहा हूं। कल से हमारे अब कठिन प्रश्न चालू हो जाएंगे। अब तक जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट के आधार पर जल्दी से मुझे बताइए क्या कुछ उत्तर आप लोगों के पास ज्ञात हो रहा है। फास्ट, जल्दी हल करेंगे। पॉइंट में नहीं आएगा बेटा, एग्जैक्ट आंसर आएगा।
एग्जैक्ट आंसर आएगा, देखिए कहाँ गड़बड़ा रहे हो आप लोग। डू इट। आंसर आप लोगों के पास एग्जैक्ट आएगा माय डियर, एग्जैक्ट। ठीक है, जल्दी से प्रश्न बहुत आसान है। मैं जब तक के लिए उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ प्रश्न बनाना चालू करता हूँ जिनको थोड़ी सी परेशानी होती है इसे लेकर के। हाँ बोलिए भाई, उत्तर आ गया? पॉइंट में तो नहीं आएगा, और बाकी विद्यार्थी बताइए भाई, है ना? भाई प्रश्न क्या बोला आपके पास? एक ट्रेन है एक्स से वाई में जा रहा है, 4 घंटे लेता है और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। 5 किलोमीटर प्रति घंटा को बढ़ा दिया गया है, तो यात्रा में कितना कम समय लगेगा? बहुत आसान है भाई। यहाँ देखिए, आप सबसे पहले एक ट्रेन ऐसा एज्यूम कर लीजिए, ये लीजिए एक ट्रेन बन गया। अब इस ट्रेन को क्या करिए, आप ऐसा ले गए, कहां से कहां ले गए भाई? प्रश्न को समझते चलो ना। ये एक्स था, एक्स से आप वाई की ओर ले गए, यही तो प्रश्न कह रहा है। अब एक्स से वाई की ओर ले गए, तो अब आपके पास जो सर्वप्रथम जानना होगा कि भाई स्पीड कितनी है। तो यहाँ पर स्पीड भी पता चल गई हमारे पास, कितने पता चल गई कि भाई ये 55 किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा अपने माइंड में ऐसा बना लिया करो चित्र, तो बहुत आसान हो जाता है। ट्रेन और इसके बाद जो मैं नाव और धारा बताऊंगा उसमें हमेशा चित्र बना करके, मतलब मस्तिष्क में चित्र बना लीजिएगा तो आसान हो जाता है। तो आपके पास 55 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर हो गया। दूसरा, अब आपके पास पूरा टाइम ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है? तो मैंने यहाँ पे 4 घंटे ले लिया, ये लीजिए, यही तो था। तो आपका सर्वप्रथम कार्य रहेगा कि आप दूरी निकाल लो। दूरी कहां से कहां तक बेटा? दूरी यहां से यहां तक का आपको निकालना पड़ेगा। ये लीजिए, ये इतना एक्स वाई कितना ये दूरी है। तो बस अब आप हल करते चलो। क्या हल करोगे? हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणित समय। जो जानते हो पहले उसको करो ना, आप जो जानते हो उसको करिए, है ना? तो दूरी दूरी निकालना है तो 4 गुणित समय, स्पीड इंटू टाइम। भाई टाइम आपके पास दिया गया 55 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 4 घंटा, कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है, किलोमीटर में आप ले सकते हो। कितना आ गया ये? 220 की 10, पक्का? 4 पंचे 20 का शून्य, हासिलाई 2, 4 पंचे 20 और 2 22, तो 220 कितना आ जाएगा? किलोमीटर। इतना हो गया। हाँ गिना विद्यार्थियों, देखो समय नहीं लगता बेटा, आपका एक्चुअल में कैलकुलेशन बस ये करनी, सिर्फ ये करनी है, ये करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझाता हूँ आप लोग को, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। अब उसके बाद हमको देखना है, उसके बाद क्या बोला है भाई, आप स्पीड बढ़ा दो। स्पीड बढ़ाओगे मगर दूरी तो वही रहेगी ना। अरे फॉर्मूला तो वही रहेगा। फॉर्मूला हम क्या पढ़े बेटा? फॉर्मूला हमारे पास सीधा सीधा लिखा है कि दूरी बराबर 4 गुणित समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब दूरी तो आपकी वही रहेगी ना, चाहे स्पीड घटा दो या बढ़ा दो। कितनी दूरी निकली आपके पास? 220। भाई चाल अब आपने बढ़ा दिया बोलता है, तो 55 में 5 बढ़ा दो 60। तो अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे? 60। अब कितना समय लगेगा बोलता है, तो पहले आप वो समय निकालोगे बेटा जो 55 किलोमीटर में 5 किलोमीटर बढ़ाने के बाद आपको ज्ञात हुआ। भाई अगर मैं स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम हुआ, टाइम कम मिला ना जी मेरे पास। अरे हाँ कि ना जी, टाइम कम कम लगेगा ना। तो कितना टाइम लगा उस समय जब मैंने 55 किलोमीटर में 5 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो पहले वो निकाल लो। वो निकालूंगा तो कैसे होगा? देखो शून्यम शून्यम चल बसे। अब 22 6 में जाता है क्या? नहीं, मगर 2 से कुछ तो कट जाएगा, हाँ कि ना? तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 2 2 तिया और ये 2 11, यही आएगा, हाँ कि ना? तो मेरे पास आ गया बेटा 11/3 घंटे। नया वाला टाइम है ये, टाइम 2 ले लो, दूसरे केस का टाइम है ये, है ना? अब आपको उसने क्या बोला है, यात्रा में कितना कम समय लगेगा। कितना कम लगा भाई? आपको माइनस कर देना, तो उससे पता चल जाएगा। तो माइनस कर दो ना बेटा। पहला टाइम क्या था? देखो T2 से T1 आप क्या कर दो, सॉरी T1 से T2 आप माइनस कर दीजिए। ये समय 1 था और ये दूसरी स्थिति का समय था। तो पहली स्थिति का समय कितना दिया था आपके पास? कहां गया? 4 घंटे दिए ना, 4 घंटे। तो मैंने ऐसा कर दिया, ये लो ये 4 घंटे, उसमें माइनस कर दूंगा 11/3। ठीक, समझ में आ रहा है बेटा? अब आप कर दो, 4 तिया 12, 12 में से 11 चले गए, 1/3। तो ये 1/3, मगर 1/3 किसमें? घंटे में प्राप्त हुआ। अब मुझे इसको किसमें परिवर्तित करना है? मिनट में। या विकल्प देख लो, विकल्प हम देख ले। विकल्प बोल रहा है 20 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट, मतलब मिनट में कन्वर्ट करना है। और 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो यहाँ पे भाई आप 60 मिनट, 60/3, तो कितना आ जाएगा बेटा? 20 मिनट। आ गया उत्तर, एग्जैक्ट आंसर। समझ में आया विद्यार्थियों? देखो किसी चीज में समय नहीं लगता बेटा, आप लोग उस चीजों को ना सही तरीके से कर नहीं रहे हो, इससे टाइम लग रहा है।
ठीक है, समझ में आया कहाँ परेशानी हो रही है आप लोगों की तरफ से? क्या कठिन था यार, ये सब तो मैं बता चुका हूँ ना। यही कारण है विद्यार्थियों कि मैं आप लोगों को ज्यादा टफ प्रश्न अभी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जो रेलगाड़ी है, नाव है, वो सब आसान है, लेकिन ये आता है हमेशा। और आप लोग क्या करो, इजी प्रश्नों को बना नहीं पा रहे हो, मैं कठिन कठिन बना के चल दूंगा, फिर आप वो रटने की प्रवृत्ति में रहोगे। तो ऐसा ना करिए आप लोग, है ना, समय दीजिए। चलो अब आगे वाले एक और प्रश्न करें माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। जैसा बोलता हूँ बेटा बस वैसे ही करो। क्या मैं यहाँ पे कुछ नया जादू बताया क्या? नहीं, एक मात्र फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ बेटा मैं, और कुछ ज्यादा नहीं करता, इतना तो पता है ना अभी तक। चलो भाई आगे देख लिया जाए, कितने पानी में हो। एक आध और प्रश्न करें आगे, है ना। आसान सा प्रश्न दिया जाएगा ताकि आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ सको। और कॉन्सेप्ट कितने, क्योंकि बेटा कल से मेरे थोड़े कठिन प्रश्न लाऊंगा ना, स्लाइड में लाऊंगा। और आपको मालूम है जब मैं स्लाइड में क्वेश्चन लाता हूँ तो मैं समझाता, मतलब कि इतना ज्यादा समय नहीं देता, तुरंत तुरंत बनाते हुए चलता हूँ, कैसे बन रहा है देखते जाओ करके। तो कल से हमारे स्लाइड्स के क्वेश्चन आएंगे, अच्छे प्रश्न। हाँ तो लीजिए भाई प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर है। प्रश्न थोड़ा अलग कर दिया जाए। हाँ, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ये दिया गया है। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। अब आप मुझे बताओ 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अगर ये बोल दिया, इसका मतलब कि ये जो 270 है वो आप कहाँ पे इस आंकड़े को रखोगे, डेटा को रखोगे? दूरी में, ये क्लियर होना चाहिए। तो 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, मतलब कि गाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आपके पास स्पीड भी दे दिया है कि चाल से चल रही है। चलिए, मतलब कि अब आपके पास दूरी भी दे दिया और चाल भी दे दिया, ठीक है, चल रही है। तो आप क्या निकाल सकते हो बेटा यहां से, ये बताओ? टाइम भी बार निकाल सकते हो, मगर निर्भर करता है ये किसको पार कर रही है, खंबे को कर रही है या किसी चलते हुए व्यक्ति को कर रही है या आते हुए ट्रेन को कर रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखते हैं क्या बोल रहा है। इसी के आगे बोल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा में, ऐसा बोल रहा है देखो, विपरीत दिशा में या विपरीत दिशा से, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन। अब आप मुझे बताओ अगर विपरीत दिशा से या अपोजिट डायरेक्शन से बेटा अगर कोई व्यक्ति आए या फिर कोई भी आए, तो हम उसके सापेक्ष चाल को क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे? प्लस। तो यहां बोल रहा है विपरीत दिशा से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल या फिर रफ्तार से, चाल या रफ्तार से कौन आ रहा है? तो यहां पे कह रहा है व्यक्ति आ रहा है बेटा, ठीक है। एक व्यक्ति को वह कितने समय में पार करेगा, व्यक्ति को को कितने समय में पार करेगा। अब आपने अभी मुझे बताया कि यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपको लग जाएगा यहाँ पे क्या, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में आता है तो प्लस या माइनस, क्या होगा? प्लस। तो चलो प्लस करके बताओ कितने समय में पार करेगा, में पार करेगा। चलिए वेरी गुड, एक उत्तर आ गया भाई ऑफलाइन स्टूडेंट में। बाकी बताओ मुझे और क्या हो सकता है, कोई और विद्यार्थी बताइए, हल करते जाइए। ऐसे होना चाहिए फास्ट कैलकुलेशन। हालांकि मैं अभी देखा नहीं हूँ सही हुआ गलत, पर आंसर आपने दिया तो सही। कितने समय पार करेगा, जल्दी बताइए। आंसर रुक जाओ, बहुमत की सरकार होती है, एक और विद्यार्थी को बनाने दीजिए। कॉन्सेप्ट बस ये कहता है कि अगर आप उसमें व्यक्ति को पार करो, खंबे को पार करो या फिर वृक्ष को पार करो, तो आपको सापेक्ष चाल बस लेना पड़ेगा। अगर वो सॉरी, वृक्ष और खंबे को छोड़कर व्यक्ति अगर चल रहा है तो सापेक्ष चाल, और नहीं चल रहा है तो नॉर्मली आप लोगे बेटा, स्पीड जो दिया रहेगा ट्रेन का। और लंबाई यहाँ पे व्यक्ति का, खंबे का या फिर वृक्ष का नहीं लेते हैं। चलिए कितना उत्तर आया, आ गया उत्तर? आज कैसे भाई ऑनलाइन स्टूडेंट रिप्लाई नहीं कर रहे, नाश्ता पानी खा रहे हैं?
क्यों मैडम उत्तर आ गया? चलिए यहाँ देखिए 36 सेकंड है भाई, बहुत आसान, इतना तो समय नहीं लगना था। मैं तो प्रश्न जब समझा रहा हूँ तभी आप लोगों से हल हो जाना था। एकमात्र फॉर्मूला आप जानते हो, क्या फॉर्मूला जानते हो? दूरी बराबर चाल गुणित समय, हाँ के ना? अब दूरी जो रहेगी खुद में सिर्फ ट्रेन की लोगे, क्योंकि व्यक्ति को पार तो करेगा लेकिन व्यक्ति की खुद की कोई लंबाई जो रहेगी वो ट्रेन के तुलनात्मक नगण्य रहेगी। वेरी गुड, क्या रहेगी? नगण्य रहेगी, है ना? आ गया आंसर, वेरी गुड। तो बेटा ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है? 270 मीटर। और चाल आपके पास कितना दिया गया है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर, तो भाई ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना है, ये 270 मीटर दिया गया, ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा इकाई में। और इकाई में अगर मैं परिवर्तन करूंगा तो कितने से गुणा करूंगा? 5/18। चलिए 5/18 समय निकालना था, है ना? लेकिन बेटा क्या स्पीड में सिर्फ 25 रखूं? अरे नहीं, गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे तो क्या आएगा? सापेक्ष चाल आएगा। और व्यक्ति का सापेक्ष चाल के लिए हमको 2 किलोमीटर प्रति घंटा को, तो इसको क्या करना, प्लस या माइनस? प्लस, तो ये लीजिए प्लस। अब करोगे 5/18 गुणित, अब आपका टी निकल जाएगा, देख लीजिए कट पिट रहा है कुछ तो काटो। क्या 270 5 से कटेगा? 5 पंचे 25, 27 से 25 गए बचे 2, तो 5 चौक, है ना? तो 24 से कट रह गया बेटा, देख लो। सॉरी 54 से 5 25, 5 पंचे 25, 27 से 25, 2 बचे 20, 5 चौक 20, कट गया ये चीज। अब देखो 25 और 2 कितने होते हैं? 27, चाहते तो डायरेक्ट कट जाता, है ना? अब आपके पास यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आ गया? 54 बराबर 25 और 2 27 बटे कितना आ गया? 18 गुणित कितना आ गया? टी। अब देखो बेटा 27 और 54 कट जाएगा, दूनी, है ना? तो ये आ जाएगा आपके पास 27 एकम 27 दूनी, हाँ कि ना? और ये 18 यहां जाकर के गुणा हो जाता है, तो 18 दूनी 36। ये लीजिए भैया 36, ज्यादा टाइम ही नहीं लगता, 36 सेकंड उत्तर आ गया, है ना? 36 सेकंड। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू भाई, आंसर सही दे रहे हो आप। आगे बढ़ा जाए, है ना? और अगर आपके कई विद्यार्थी अगर आपके संपर्क में आते हैं तो आप उन्हें बताइए, 1 अक्टूबर से हमारे यहाँ टारगेट बैच शुरुआत हो रही है, जिसमें 5 माह में आप लोगों को एक बेहतर तैयारी करवाई जाएगी। और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है मौका जिन्होंने पहले कभी पढ़ रखा है या रिवीजन करना चाहते हैं, या फिर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 8 महीने से 10 महीना 14 महीना नहीं दे सकते, मात्र 5 महीने में सब कवर करना चाहते हैं, तो आप लोग इजिली कवर कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ू अब मैं। देखो जब तक सभी विद्यार्थी एक साथ प्रश्न को हल नहीं करेंगे ना तो मजा नहीं आता। एक साथ हल करो तब लगेगा कि हाँ भाई आप लोग सीख चुके हो। प्रश्न तो आगे बढ़ाओ बेटा मैं। तो चलो प्रश्न अब मैं देता हूँ, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसको हल कर पाते हैं। चलिए प्रश्न ये कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां हैं हमारे पास, 2 ट्रेन आपके पास दिए गए हैं, 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन है, ठीक है? और इस 2 ट्रेन को अलग अलग स्पीड दिया गया है जो एक ही दिशा में चल रही है, 72 और 36। तो ये बोल रहा है 2 ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, भाई ये इसकी स्पीड दे दी गई ना, कि चाल से एक ही दिशा में। अब अगर ये बोल दे कि एक ही दिशा में, तो आपके पास यहां से क्या कुछ निकलेगा बताओ? सापेक्ष या प्लस होगा या माइनस? माइनस, वेरी गुड। ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि एक ही दिशा में चल रही है। फिर वो बोल रहा है तेज गति से चलने वाली ट्रेन कम गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति, भाई थोड़ा सा बदलाव करा है, एक ही दिशा में चल रही है। चलो ये तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, है ना? चल रही है, लेकिन बेटा यहां पे एक कंडीशन बदल दिया है, वो ये है कि तेज ट्रेन मतलब जो फास्ट ट्रेन है आपके पास, तेज ट्रेन स्लो ट्रेन को, मतलब कि धीमी गति से चल रही ट्रेन को, स्लो ट्रेन को या फिर धीमी गति से चल रही ट्रेन में बैठे व्यक्ति को। अब यहां देखिए अगर उसके अंदर कोई व्यक्ति बैठा है तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? व्यक्ति का खुद का चाल क्या हो जाएगा ये बताइए?
जो उस ट्रेन की चाल है जिसमें वो बैठा हुआ है। वेरी गुड। तो ये बोल रहा है तेज ट्रेन, स्लो ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। 5 सेकंड में पार कर जाती है। ये लीजिए भैया, ये भी दे दिया, मतलब टाइम दे दिया ना, पार कर जाती है। ठीक है, चलो पार करवा दिए हमने। अब पार कर जाती है, तो अब ये नेक्स्ट आपके पास ये कह रहा है कि तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या है। मतलब कि आपको ये बोल रहा है कि फास्ट ट्रेन जो है आपके पास, तेज फास्ट ट्रेन जो है उसकी लेंथ क्या है, उसकी लंबाई क्या है। फास्ट ट्रेन की लंबाई, हाँ कितना आएगा बेटा, 250। वेरी गुड। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सही है गलत। ऐसी फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए कि क्वेश्चन खत्म ना हो और आंसर आ जाए, है ना। फिर भी हम समय देते कुछ विद्यार्थियों को। यहाँ पर ऑप्शन में कितना बोला आपने, पर बेटा ऑप्शन में 250 नहीं है, 150 है, 100 है, 50 है, 120 है। देख लो कहाँ गड़बड़ा रहे हो आप। हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। प्रश्न मैं पूरा लिखते लिखते ही समझा देता हूँ आप लोगों को, तो परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है ना। जल्दी करिए। हो गया। तेज ट्रेन की लंबाई निकालनी है हमको, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए भाई, 10-15 सेकंड में हो जाना चाहिए। हमारे विद्यार्थी और कोई, सिद्धार्थ गजबीये जी का आंसर आ रहा है 50। चलिए ठीक है, एक बार बहुमत की सरकार बैठेगी, हम थोड़ा समय लेते हैं। राजन 50, ओके वेरी गुड भाई। तो बहुमत की सरकार आ गई, 50 इन्होंने उत्तर दे दिया है। राजनगांव आपका भी उत्तर सही है, और हमारे साथ बैठे हुए ऑफलाइन स्टूडेंट्स का भी 50 आ गया, सबका 50 आया। तो एक बार मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ उन सभी विद्यार्थियों के लिए, है ना, कि कैसे सॉल्व होगा। भाई आपके पास एक ही तो फॉर्मूला बताया हूं मैं, हमेशा एक ही फॉर्मूला की मैं बात करता हूँ। इस ट्रेन में मैं हार्डली आपको एक या दो फॉर्मूला बताऊंगा, हार्डली एक या दो। अभी एक बता दिया हूं, और आगे जाकर के एक आध और फॉर्मूला बताऊंगा जहां पे अनुपात को लेकर के हम चाल और समय के बीच के हम संबंध को देखते हैं, या फिर मैं वहां पर आपको रेशियो के टर्म में स्पीड और टाइम का रिलेशन बताऊंगा। अब वो सिर्फ फॉर्मूला बता दूंगा, कैसे आता है वो उसकी आपको आवश्यकता नहीं है, वो हम फिजिक्स में प्रूव करते हैं, और यहाँ पे प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं है, आप एक दिवसीय परीक्षा के विद्यार्थी हो। सीधा फॉर्मूला बताऊंगा। क्या मैंने दूरी बराबर चाल गुणी समय कैसे आता है बताया क्या, नहीं ना, पर होता ये बताया ना, वैसे वो फॉर्मूला बताऊंगा, है ना। डेरिवेशन आप लोग तो में नहीं है। बस देखो, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। भाई दूरी निकालनी मतलब ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो डी रहने दो ना, हमको उससे क्या मतलब, है ना। अब ट्रेन की लंबाई, भला ही यहाँ पे दो ट्रेन है, अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती तो दोनों ट्रेन की लंबाई की आवश्यकता रहती। लेकिन यहाँ पे फास्ट ट्रेन जो है वो स्लो ट्रेन को पार कर रही है, सॉरी स्लो ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, इसलिए हमको दूसरी स्लो ट्रेन की लंबाई की आवश्यकता नहीं है, और व्यक्ति की लंबाई तो नगण्य रहती है, नेग्लिजिबल रहती है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ फास्ट ट्रेन की आवश्यकता है। इसलिए हमने फास्ट ट्रेन को डी ही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चाल बेटा सापेक्ष हो जाएगा, एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, तो प्लस हो गया माइनस, माइनस कर दीजिए। तो भैया स्पीड कितनी थी, 72, है ना, और दूसरी स्पीड कितनी है, 36। अब ये मत सोचना कि 36 तो है दूसरे ट्रेन का है, भैया दूसरे ट्रेन का जरूर, मगर उस व्यक्ति तो उसी में बैठा है ना, तो व्यक्ति की स्पीड आएगी। तो 72 से 36 घटा दीजिए, कितना आएगा, 36। वेरी गुड, समझ में आ गया। अब देखो यहां टाइम सेकंड में दिया है, तो इसको भी हमको सेकंड में परिवर्तन करना पड़ेगा, तो गुणा किससे करूंगा, 5/18 से, गुणित क्या आ जाएगा आपके पास, समय। अब समय जो है बेटा आपके पास कितना दिया गया है, 5 सेकंड, तो सीधा सीधा कैलकुलेशन हो गया बेटा, इतना समय नहीं लगता। 18 दूनी, अब 5×5 = 25, 2 50, आ गया हाथ में आंसर, 50 मीटर, 50 मीटर। हो गया, इजी था, इतना समय ही नहीं लगता, है ना। थोड़ा सा आगे प्रोडक्ट करते हैं अब। चलो भाई, मतलब नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट को लेकर के जो प्रश्न है वो आपसे हल हो जा रहा है। अब प्रश्न, अब मैं
थोड़े से बदलाव करता हूं, प्रश्नों में थोड़ा सा फेरबदल किया जाएगा, व्यक्ति को भी लाया जाए, प्लेटफॉर्म को भी लाया जाए। देखो इस प्रकार के प्रश्न जब आपसे बनने लग जाते हैं ना, व्यक्ति को लेकर के, प्लेटफॉर्म को लेकर के, पुल को लेकर के, वृक्ष को लेकर के, खंबे को लेकर के, या दो ट्रेनें आपस में चल रही है उसको लेकर के, तो यकीन मानिए इसके बाद के जो मैं कठिन प्रश्न कल जब लाऊंगा तो उसको समझने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि स्लाइड्स में लाऊंगा तो जाहिर सी बात है मैं तुरंत तुरंत सॉल्व करूंगा आपको समझाने के लिए, है ना। इसमें मुझे थोड़ा समझाना पड़ता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। तो आगे का प्रश्न हम देखते हैं भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स तैयार रहिए उत्तर देने के लिए, और देखा जाता है कौन इस बार बाजी मारता है। जैसे कि भाई बाजी तो हमारे दोनों ही विद्यार्थी मार लेते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। तो प्रश्न लीजिए भैया। ठीक, प्रश्न कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी, हाँ ऐसा दे रहा है, एक रेलगाड़ी, या फिर आप उसे एक ट्रेन ले लीजिए, एक रेलगाड़ी या ट्रेन आप मान लीजिए, एक रेलगाड़ी। अब ये जो रेलगाड़ी है टेलीग्राफ के खंभे का, टेलीग्राफ क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें दिमाग नहीं लग रहा भाई, कोई खंभा है ऐसा मान करके चल लीजिए, ठीक है। तो एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के खंभे को, टेलीग्राफ के खंबे को, ठीक है। फिर ये बोल रहा है टेलीग्राफ के खंबे को और 264 मीटर लंबे एक पुल को, मतलब दो कंडीशन दिया गया भाई, और 264 मीटर लंबे एक पुल को। अब आप जानते हो अगर पुल भी आ जाए और आपके पास खंबा भी आ जाए तो पुल का जो लंबाई रहता है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐड करना पड़ेगा, लेकिन खंबे का, व्यक्ति का, वृक्ष की लंबाई को ऐड करना नहीं पड़ता। ठीक, तो ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के खंबे को और 264 मीटर लंबे एक पुल को, ऐसा प्रश्न कह रहा है, कहां गया, हाँ, पुल को क्रमशः, क्रमशः मतलब कि इंग्लिश मीडियम रेस्पेक्टिवली की बात कर रहे हैं, को 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करता है, 8 सेकंड और 20 सेकंड, मतलब कि आपके पास टाइम पीरियड भी दे दिया कि कितने देर में पार कर रहा है। तो ये लीजिए भाई, पार करता है, पार करता है, ये भी हो गया, क्लियर हो गया इतना। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी की गति कितनी है, मतलब कि ट्रेन की स्पीड आपको निकालना है भाई, यहां पर ट्रेन की स्पीड। चलिए भाई, कौन सबसे पहले हल करता है इसे हम देखते हैं। आपके पास फॉर्मूला एक ही है, दूरी बराबर चाल गुणित समय, इसके अलावा और कोई प्रश्न और कोई अलग से मैं फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं। छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है, अगर पुलिया को क्रॉस करता है तो पुलिया की खुद की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ जाती है। अगर व्यक्ति को पार करता है तो व्यक्ति की लंबाई को हम नहीं लेते, या खंबे की लंबाई को नहीं लेते, या वृक्ष की लंबाई को नहीं लेते। बस इतना सा सोच समझ करके आप इसे हल करिए। 15 सेकंड में आप लोगों को दे रहा हूं, तत्पश्चात मैं आपको हल करके दूंगा। जल्दी से माय डियर स्टूडेंट, डू इट। कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप कर लीजिए, फिर तो मैं सभी प्रश्नों को फास्ट कैलकुलेट करके आप लोगों को दे ही दूंगा। जल्दी से बताइए। सॉल्व करिए। हो गया। सोचिए, बहुत आसान है, टफ नहीं, कैलकुलेशन बसा। हाँ, कितना आ रहा है बेटा आंसर? हाँ, नहीं, 8.5 आंसर नहीं है इसमें। जो भी आंसर आपका आएगा वो 65 से 80 के बीच आएगा। चलो इतना हिंट दे रहा हूं, 65 से 80 के बीच आएगा, भले ही वो दशमलव में आएगा, मतलब 65 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में आएगा, है ना। 65 किलोमीटर प्रति घंटा से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास आपका कोई भी एक उत्तर आ सकता है, क्योंकि विकल्प वैसे ही दिए गए हैं। जल्दी से हल करो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। एक बार खुद सोचिए क्या करना है विद्यार्थियों।
हो गया कुछ उत्तर? नहीं? चलो अब सभी विद्यार्थी यहां देखो भाई, इतना समय नहीं लगाना है, अभी तक तो हल हो जाना था। यही कारण है कि अभी कठिन प्रश्न नहीं ला रहा हूं ज्यादा। चलिए अब आप लोग सब यहां देखिए भाई, इतना टफ कहां अटक जाते हो? हम है तो क्या गम है, कई बार बोला हूं। यहां देखिए, यहां देखो भाई, आपको बेटा एक ही फॉर्मूला बताया हूं यार मैं, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, यही होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहां दो केस है, दो केस है। पहला केस ये कि व्यक्ति को पार करेगा, तो व्यक्ति को पार करने वाला केस हम देख लेते हैं। अरे हाँ के ना, देखो अगर कोई ट्रेन एक रेलगाड़ी किसी सॉरी व्यक्ति बोलो खंबे को पार करेगा, अगर एक रेलगाड़ी खंबे को, ठीक है, देखो 8 सेकंड में पार करता है, तो पहले हम खंबे वाला केस ले लेते हैं। तो देखो अगर हम रेलगाड़ी को खंबे को अगर हम पार करवाते हैं तो टाइम देख लो कितना, 8 सेकंड। मगर क्या रेलगाड़ी की दूरी वो लंबाई दी गई है? नहीं दी गई है। तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी गई तो उसको हम कुछ भी ले सकते हैं ना भाई। मान लीजिए कि रेलगाड़ी की लंबाई थी, हमने x मान लिया, और ट्रेन की जो स्पीड थी हम उसको क्या मान के चल रहे हैं, मान लो y। भाई ऐसा कुछ तो ले सकते थे। तो देखो पहला केस ये है बेटा, जब हमने खंबे को पार किया, यहाँ देखो मैं लिख भी दे रहा हूँ ना, हालांकि लिखना नहीं चाहिए मुझे, ओरली सब चीज हल हो जाएगा बेटा, फिर भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि भविष्य में अगर कभी आप रिवीजन करो तो आपको परेशानी ना हो। अब देखिए खंबे के केस में क्या आएगा भाई, खंबे के केस में दूरी तो खुद की ट्रेन की रहेगी, और ट्रेन की दूरी कितनी है, x, क्योंकि खंबे की हम दूरी नहीं लेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय, या फिर स्पीड इनटू टाइम। अब खंबा तो रुका हुआ है, सापेक्ष चाल का तो रोल ही नहीं है, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा, चाल। हाँ देख लेते बेटा, रुको, स्पीड कितना आएगा रेलगाड़ी का, कितना लिए y, और टाइम कितना लिए 8 सेकेंड। इसका मतलब बेटा अगर रेलगाड़ी यहाँ पर कहीं पे भी किलोमीटर प्रति घंटा नहीं दिया है, सभी देखो यहाँ पे भी पुल कितना दिया गया है, मीटर में, और ये सभी किस में दिए गए हैं, सेकंड में। तो हम ये मान के चलेंगे ये एक्स बी जो है वो किस में है, मीटर में है, और ये जो y है हम किस में लेके चलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि दो दो हिंट मिल गए थे ना हम लोग को। अब देखिए चाल कितनी लिए हमने, y वहां लिए ना, y देख लीजिए, अब y गुणित कितना हो जाएगा, 8 सेकेंड। तो मैं अपनी सुविधा के लिए इसको ऐसा रख सकता था 8y। इतना तो समझ में आ गया ना भाई, ये था हमारा एक केस खंबे को लेकर के। दूसरा अब हमको किसको लेना है, पुलिया को लेकर के केस बनाना है। तो पुल को लेकर के अगर मैं केस बनाता तो देखिए हमारे पास क्या आता भाई, ये मैंने लिया पुल। चलिए अब जब पुल का जब हम केस लेते बेटा, तो मैंने बताया था कि अब लंबाई आपको पुल का भी लेना पड़ता है और ट्रेन का भी लेना पड़ता है। तो ट्रेन की लंबाई तो हमने x लिया है, ये देखो ट्रेन की लंबाई क्या लिया है, x, और पुल का मैं कितना लिया था, यहाँ पर पुल कितना दिया गया देखो 264। हाँ कि ना बेटा, बराबर क्या आएगा, चाल या स्पीड आएगा। स्पीड किसकी लेंगे, पुलिया की तो स्पीड लेंगे नहीं, किसकी लेंगे, ट्रेन की लेंगे, और ट्रेन की स्पीड कितनी है y, मगर टाइम कितना लिया था 20 सेकेंड, तो 20y नहीं लेता बेटा मैं यहाँ पर, बताओ हाँ कि ना। अब अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, देखो अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तो डायरेक्ट इस x के स्थान पर आप रख सकते थे किसको, 8y को। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती तब दिखाई देता है, समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या रख सकता था, देखो डायरेक्ट प्रैक्टिस करते आप तो दिखाई देता बेटा, ये 8y धन 264 बराबर 20y। अब आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि इस 8y को यहाँ पक्षांतर करके घटा दीजिए, और 20 में से अगर आप 8 घटाओगे तो आप ही मुझे बताओ क्या बचेगा, 12 पक्का। चलो भाई तो 12 कर देते हैं, ये लीजिए यहाँ पे बचा 264 और यहाँ पे बचा कितना 12y। हाँ कि ना, अब 12 और 264 को डिवाइड कर दीजिए, पक्का। 12 दूनी 24, 26 से 24 गया, कितने बचे 2, फिर से 24 आ गया, मतलब कि y बराबर आपके पास कितना मिल गया 22। हाँ कि ना बेटा, मगर ये y क्या मिला, मीटर प्रति सेकंड में, किसमें दिया गया है, मीटर प्रति सेकंड में। और विकल्प आप हमेशा देखो, विकल्प आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बोल रहा है, हालांकि लिख करके नहीं दिया था पर मैं अभी बता दे रहा हूँ कितना बोल रहा है, कहाँ गया, किलोमीटर प्रति घंटा। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में करने के लिए किससे गुणा करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा, 18/5, तो कर लीजिए ना भाई, ये 22 हो गया। हाँ और यहाँ पे 18 रख दो और यहाँ 5 रख दो, गुणा कर लीजिए, है ना। अभी ये नहीं भाग होगा ना, 22 और 18 नहीं जाएगा 5 से, तो आपकी मजबूरी है कि आप इनको गुणा करो 5 से डिवाइड करो। चलो जल्दी करो इतना,
ये काम करो, जल्दी करिए। ठीक है सिद्धार्थ, ओके गुड। 79.2 आ गया आंसर, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ कौन सा टफ चीज था भाई? हाँ, जो समझाया हूं अभी तक वही चीज तो ले रहा हूं ना, कुछ नया बताया नहीं। दूरी बराबर चाल गुणित समय। अब आपकी अगर प्रैक्टिस हो जाती है ना, पता है ये और शॉर्ट होता है चीजें, किसी प्रैक्टिस पर निर्भर करती है। कोई भैया जादुई घोटी नहीं होता गणित के क्षेत्र में। कोई आपकी इतनी ट्रिक जो रहेगी, मैं एकदम क्लियर कह रहा हूं, एकदम क्लियर। बहुत कम प्रश्न होते हैं जिसमें ट्रिक आधारित बन जाते हैं, सब में कॉन्सेप्ट रहता है। 90% केस विल सॉल्व ओनली बाय योर कंसेप्ट। इस बात को याद रखिए। ट्रिक कुछ नहीं, ट्रिक इज ओनली द लास्ट रिजल्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। आपने जो हल किया है उस हल में अंतिम में जो परिणाम आता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसको ट्रिक कह दिया जाता है, और कुछ नहीं है बेटा। और ट्रिक आधारित प्राय आप प्रश्न वही हल कर सकते हो जहां पे सिंप्लीफिकेशन, या फिर हिंदी में अगर मैं बोलूं तो सरलीकरण वाली चीज आ गए हैं। लेकिन ये वाली चीजों में जब तक आप समीकरण नहीं बनाओगे आप नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट आधारित कोशिश करिए। देखिए अगर आपकी तैयारी हो गई रहती तो क्या दिखाई देता, यहाँ देखिए शॉर्टकट में, अगर मैं आपकी जगह रहता या कोई अन्य एक विद्यार्थी रहता जिसने अपनी तैयारी कर लिया है, तो वो जानता कि भाई खंबे को अगर मैं पार करूंगा या व्यक्ति को पार करूंगा, चलो खंबे को पार करूंगा तो खंबे की खुद की लंबाई होगी नहीं, मगर दूरी बराबर चाल गुणित समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मतलब ट्रेन की स्पीड होगी और ट्रेन की ही लंबाई होगी, और ट्रेन की लंबाई कितनी नहीं मालूम तो मैं कुछ भी रख सकता। चलो ये छोड़ो, ट्रेन की लंबाई नहीं मालूम तो यहाँ पे ए रख देता, ट्रेन की लंबाई बराबर चाल गुणित समय। नहीं मालूम मेरे को ट्रेन की चाल, तो मैं ले लेता बी, मगर कितने समय पार कर रहा है 8, तो मुझे क्लियर आ जाता कि 8 बी है, खत्म। पहले केस से पता चल जाता। दूसरे केस से पता चलता पुलिया को पार कर रहा है, पुलिया को पार कर रहा है तो अब दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। तो पहले की लंबाई हमने कितनी निकाल ली, ए प्लस ए बराबर 8 बी ट्रेन के लिए, तो 8 बी मैं डायरेक्ट यहाँ पे रखता, अब प्लस पुलिया का जोड़ देता। पुलिया का कितना दिया गया है 264, मैं डायरेक्ट जोड़ता बेटा, या कोई एक विद्यार्थी। अब होता है चाल गुणित समय। अब क्योंकि पुलिया को पार कर रहा है, पुलिया रुका हुआ है, तो उसके चाल से हमको कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि उसकी चाल होगी नहीं क्योंकि वो स्थिर है। तो सिर्फ चाल किसकी आ जाएगी, ट्रेन की। और ये कितने देर में पार कर रहा है 20, तो क्या आ जाता 20 इंटू बी, होता कि नहीं। अब क्लियर है बेटा, 20 में से 8 घटा देता मैं तो कितना आ जाता मेरे पास 12 बी बराबर कितना आता 264। मैं काट देता तो बी बराबर 12 दूनी 24, और इधर फिर 2 और 4 मतलब 2, तो आ गया मेरा उत्तर मीटर प्रति सेकंड पहला। फिर मैं देखता अरे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो फिर मैं क्या करता बेटा, मैं 22 गुणित को 18/5 करके आंसर ला लेता। बताओ कितना समय लगा, 1 2 3 4 स्टेप में कंप्लीट। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए करता हूं, समझ में आया। मतलब आपको सोचना कैसे है, जो कॉन्सेप्ट में बताओ उस चीज को याद रखो बस। चलो एक और प्रश्न देखते हैं भाई, थोड़ा सा बदलाव करता हूं प्रश्न में। ये महत्वपूर्ण है ना चैप्टर, इससे आता ही है प्रश्न, इसलिए ये इस पे थोड़ा फोकस कर रहा हूं मैं। हाँ, थोड़ा सा बदलाव करता हूं प्रश्न में। 2 रेलगाड़ी वाला लेते हैं, 2 रेलगाड़ी से संबंधित अब आपके पास बेटा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्या मैं बताया था, है ना। चलो लिखते हुए चलता हूं, फिर बात भी करते चलता हूं कि हो क्या रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि हाँ, 2 एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां, ऐसा कह रहे हैं, 2 एक समान मतलब एक जैसा है, एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ी, रेल गाड़ियां, ठीक, ये याद रखना बेटा, है ना। 2 एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां मतलब दोनों की लेंथ कितनी लोगे, एक जैसी लोगे। फिर ये बोल रहा है समांतर पटरियों पर, समांतर पटरी मतलब क्या होता है बेटा, अगर समांतर की बात कर रहा है तो अगर आप अंग्रेजी माध्यम से याद रखो पैरेलल, ठीक है। समांतर पटरियों में, पटरी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं बेटा, ये आप लोग समझते हो, जिस पर ट्रेन चलती है। समांतर पटरी मतलब कि एक जैसी, एक के साथ, मतलब एक ट्रेन ये है तो एक ट्रेन ये है, ऐसा चल रहा है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। समांतर पटरियों में क्रमशः 65 और 85 किलोमीटर घंटे की दिशा में, तो ये बोल रहा है 65 और
85 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार दे दी गई है, बोल रहे हैं 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों क्या दे दी गई, उसकी स्पीड दे दी गई उन दोनों ट्रेनों की। और ये जो जिस स्पीड से चल रहा है उसमें बोल रहा है कि विपरीत दिशा में चल रही है। अब अगर ये विपरीत दिशा में है तो अब आपके पास क्लियर होना चाहिए बेटा कि सापेक्ष चाल तो आएगा, मगर कैसा आएगा सापेक्ष चाल बताइए, प्लस होगा या माइनस? प्लस होगा। चलो वेरी गुड। फिर बोल रहा है कि विपरीत दिशा में चल रही है, वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती। चलो ये भी बोल दिया कि एक दूसरे को, अब एक दूसरे को अगर वो बोल रहा है मतलब आपका टाइम पीरियड दे दिया, एक दूसरे को कितने देर में, तो 6 सेकंड में पार कर लिया। चलो 6 सेकंड में टाइम पीरियड भी दे दिया, 6 सेकंड में पार करती है। तो ये अब ये कह रहा है कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। प्रत्येक मतलब कि अब आपको हर एक ट्रेन का क्या बताना है, लंबाई बताना है। कैसे निकालोगे प्रत्येक ट्रेन की लंबाई? अब आपके पास एक ही फॉर्मूला, कौन सा, दूरी बराबर चाल गुणित समय, आप निकाल लीजिए। और मैंने आपको पहले ही बताया हूं, अगर ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, ऐसा विपरीत दिशा में, तो दोनों की जो चाल रहेगी जिसको हम सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, वो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए, अगर दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही तो दोनों ट्रेनों की लंबाई को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जो दूरी की जगह पे आएगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बता चुका हूं, तो जल्दी से हल करेंगे। चलो भाई 250 विद्यार्थी आंसर, 250 आ रहे हैं क्या? ठीक, वेरी 250। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, विद्यार्थी भी 250 दे रहे हैं, मगर यहाँ पर ऑप्शन में 100 मीटर, 115 मीटर, 125 मीटर, 150 मीटर, कहीं भी 250 नहीं। भाई आप लोग 250 कैसे ला रहे हो सकता है ऑप्शन गलत कर दिया हो, तो देख लेता हूं मैं। नहीं भाई, कहाँ 250 ले रहे हो आप लोग? हाँ, क्या गड़बड़ी कर रहे हो मैं बताता हूँ, अब दिख जाएगा आप लोग को। आपने जो 250 लिए ना, दोनों ट्रेन को जोड़ करके बता रहे हो, देख लीजिए 125 आएगा। भाई उसने प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बोला है ना, और आप जो बता रहे हो दोनों ट्रेन को निकाल करके बता रहे हो। प्रत्येक ट्रेन की निकालने के लिए 2 से भाग देना पड़ जाएगा, 2 से डिवाइड करो तो उत्तर आएगा। समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट? हाँ, हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करो भाई, बनाना तो सीख गए हो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो गए यहाँ पे, है ना। भाई एक ही फॉर्मूला, चलो यहाँ देखिए बाकी विद्यार्थी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दोनों ही केस अगर केस अगर देखा जाए, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो दोनों की लंबाई लेना पड़ेगा। प्रश्न में दे दिया एक समान लंबाई वाले, तो अगर एक का एक्स लू तो दूसरे का भी एक्स आ जाएगा, और दोनों को अगर जोड़ना है तो एक्स और एक्स कितने होते हैं, 2x, तो डायरेक्ट रख दो ना भैया 2x, क्या दिक्कत है। और चाल अगर देखिए विपरीत दिशा में तो जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा तो जोड़ दो, कितना देगा, 65 और 85 जोड़िए कितना होता है, 150। तो ये आ गया 150, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है बेटा, और यहाँ देखो 6 सेकंड दिया गया है, तो हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कितने से, 5/18 से कर दूंगा, गुणित कितना आ जाएगा, टाइम 6 सेकंड। हाँ कि ना बेटा? अब सीधा काटा पीटे कर लो यार, है ना। ये 6 एकम, है ना, ये कट गया, 6 एकम 6 तिया 3 पंचे, हाँ कि ना। फिर 2 25, ये भी हो गया, तो 25 पंचे कितना होता है, 125 आ गया यार, ज्यादा सोचना ही नहीं था। एक्स बराबर हर एक ट्रेन की लंबाई 125 मीटर। देखो कितने जल्दी सॉल्व होता है, हाँ कि ना। मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? हाँ, आगे बढ़ा जाए। चलो भाई थोड़ा सा बदलाव किया जाए। क्योंकि कल तो मैं थोड़ा कठिन प्रश्न लाऊंगा, अब इजी प्रश्न तो आप लोग कर ले रहे हो, तो एक आखिरी प्रश्न करवाता हूँ बढ़िया सा, दो। चलो दिया जाए, हल किया जाए, हल करिएगा आप लोग।
लीजिए भाई प्रश्न, 10 सेकंड में हल करना है ना, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। आखिरी प्रश्न है, मात्र 10 सेकंड। तो इससे अब हमें जानकारी हो जाएगी कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो मेरा समय चल रहा था वो बिल्डअप हो चुका है ना। मात्र 10 सेकंड लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास दो रेलगाड़ियां हैं बेटा, है ना। दो रेलगाड़ियां, मतलब मैं सीधा लिख देता हूँ, दो आपके पास ट्रेन दिया गया है। कंडीशन मैं बता देता हूँ, पूरा प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है मुझे। दो ट्रेन आपके पास दिया गया है और दोनों ट्रेन की स्पीड आपको दी गई है 50 और 52। 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दिया गया है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो स्पीड हमारे पास दी गई है और स्पीड भी बोल रहा है कि विपरीत दिशा में जा रही है। कैसा जा रहे हैं ये लोग? विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जा रही है ना, या चल रही है। अब विपरीत दिशा में, एक ही दिशा में, इसका कॉन्सेप्ट मैं कई बार बता चुका, बार बार नहीं बोलूंगा। विपरीत दिशा में जा रही है और रेलगाड़ियों की लंबाई भी दे दी बेटा, ये भी बहुत अच्छा है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई दे दी गई है। चलो मैं थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं। रेलगाड़ी की लंबाई, या फिर मैं थोड़ा सा बदल देता हूं इसमें, यहां देखें, थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं। तेज ट्रेन या फिर फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन या तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी, फास्ट ट्रेन की लंबाई या लेंथ, फास्ट ट्रेन की लंबाई या फास्ट ट्रेन की लंबाई या लेंथ, या तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई आपके पास यहाँ पे दे रहा है बेटा, वो है 260 मीटर। 260 मीटर ये दे दिया। अब ये कह रहा है कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। वे एक दूसरे को, मतलब कि टाइम निकालना है आपको, कितने समय में पार करेगी। दिस इज द टाइम, कितने समय में पार करेगी। अब फॉर्मूला आपके पास एक ही है, वो आपको इस्तेमाल करना है। ठीक, फॉर्मूला एक ही है, क्या है? दूरी बराबर चाल गुणित समय। दिस इज द ओनली फॉर्मूला। चलो भाई हल करके बताओ। तो आखिर प्रश्न है, देखता हूं मैं कितने विद्यार्थी इसे हल करते हैं। मैं विकल्प नहीं बताऊंगा, विकल्प आप खुद बताओगे। यहां से मुझे जानकारी हो जाएगी कि कितना कुछ कंसेप्ट आपके पास जनरेट हो चुका है, वो मुझे पता चल जाएगा। चलो हल करिए। हल करिए, क्या उत्तर आता है देखते भाई। विद्यार्थी लोग कितना कुछ माइंड लगाते हैं। प्रश्न आपके सामने दिया गया है। आखिरी प्रश्न, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की क्लासेस फिर यहीं खत्म कर दी जाएगी आपकी, और फिर मैं आपके सामने ऐसे प्रश्न लाऊंगा जो कि प्रश्न पूर्णतः पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं, ऑल इंडिया लेवल पे और स्टेट पीएससी, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ पीएससी और छत्तीसगढ़ के व्यापम के द्वारा उन सभी प्रश्नों का संग्रह मैं आपके पास लाऊंगा। और वो जो प्रश्न है ना, कठिन थोड़े रहेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ऑलरेडी हो चुका है और कल से आप लोगों की क्लासेस शुरुआत कर दी जाएगी ऐसे प्रश्नों की। मतलब कि आगामी 2 दिनों में, आज गुरुवार तो शुक्रवार शनिवार, 2 दिनों में कोशिश मैं करूंगा कि 2 दिनों में कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। तो चलो भाई उत्तर आ गया सबका, जल्दी बताइए किसी का उत्तर। हाँ
डू इट फास्ट। उत्तर आ गया। जल्दी बताइए। चलिए भाई, एक का आंसर आ गया है, वेरी गुड। और एक का आंसर आ गया तो मैं मान लेता हूँ, हाँ आपका आंसर आ गया। हाँ बेटा, 9। क्या 9 1? 9.1 मीटर, ये कह रही हो आप? हाँ, 9.1 सेकंड आप लोग ये कह रहे हो? आप बोल रहे हो 9 सेकंड आया, और आप क्या कह रहे हो? 9.1 सेकंड आ रहा है। और कोई विद्यार्थी यहाँ पर? 9.1 सेकंड। और इधर देविका जी? 9.5, मतलब सब लोग 9 से लेकर के 5.5 तक ला रहे हो। और हमारे ऑनलाइन विद्यार्थी संस्कार धानी से जो सिद्धार्थ जी, उन्होंने आंसर करेक्ट दिया है कि सर ये प्रश्न हल ही नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तो आप लोग हल कैसे कर लिए भाई? ऐसे ही जो प्रश्न आते हैं, आंकड़े उपलब्ध नहीं है या फिर आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। भाई आप कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हो यार। वेरी गुड बेटा, राजनांदगांव से जो है, दूरी बराबर चाल गुणित समय एकमात्र। और दूरी जो रहेगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ना पड़ेगा। फास्ट ट्रेन की लंबाई कितनी दे दी गई? 260। स्लो ट्रेन की नहीं दी गई तो एक्स मान लीजिए। दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने वाला है। चार्ज जो रहेगा सापेक्ष हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। और रिलेटिव स्पीड मतलब कि दोनों विपरीत दिशा में तो जुड़ जाता है कि घट जाता है? जोड़ता है। तो भाई 50 और 52 आप जोड़ लो, 102। अब गुणा भाग करने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी मैं कर दिया। चलो भैया 5/18। अब आप टाइम देख लीजिए, टाइम ही तो निकालना था, है ना, टी। अब ये बताओ ये कैसे संभव है बेटा कि समीकरण एक हो और आपके पास जो चर है वो दो हो? हाउ इज दैट पॉसिबल टू सॉल्व इक्वेशन टू हैव टू वेरिएबल इन ओनली वन इक्वेशन? तो क्या होंगे? पर्याप्त, सॉरी, अपर्याप्त आंकड़े, या फिर उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो जितने भी 9.1, 9.5 ला रहे थे, उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। दिस इज द ओनली स्टूडेंट सिद्धार्थ गजवी जिन्होंने आंसर किया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, हम खुश हुए। तो ये आएगा अपर्याप्त आंकड़े या फिर उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। समझ में आया? तो चलिए मैं आप लोगों को कल मिलता हूं। कल हम अच्छे प्रश्नों की तैयारी करेंगे। अब ऐसे प्रश्न जो हमारे पीएससी में, हमारे व्यापम में, स्टेट के और भी कई एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो सभी मैं संग्रह एक साथ ला रहा हूं। और अच्छे प्रश्न बेटा, कॉन्सेप्ट आप बिल्डिंग करके आइएगा और अच्छे से, और कल तैयारी करते हैं क्योंकि कल हम जल्द से जल्द उसे सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर।